व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बिलाई। चलिए कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया कि बिलाई का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया टू सीक्रेट एंजाइम सीक्रेट का। ऑप्शन नंबर बी दिया गया टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर लेना एब्जॉर्प्शन के लिए। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है टू चर्न फूड, यानी कि फूड को जो है तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है टू प्रोड्यूस एसिड, एसिड को जो है प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए जो फंक्शन होता है बिलाई का वो मेनली क्या होता है कि भैया ये जो है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है, अवशोषण करने के लिए जो है सरफेस एरिया को जो है इंक्रीज करना, वो कौन करता है, हमारा बिलाई करता है। ठीक है ये भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, हमारा फूड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में, जैसे प्रोटीन का क्या, कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा बताइए, प्रोटीन का जो है, प्रोटीन का जो है, प्रोटीन जो है वहाँ पर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, तो प्रोटीन भैया हमारा अमाइनो एसिड के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा यही होता है ना किसी प्रोटीन का। पूछे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, पूछेगा फैट, तो फैट के लिए क्या बताएंगे, फैट जो है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो किस में होता है, फैटी एसिड प्लस क्या किस में होता है, फैटी एसिड और प्लस किसमें, कोलेस्ट्रॉल में, इनके फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वेयर इज द अनएब्जॉर्ब फूड सेंड आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बिना अवशोषित भोजन, ठीक है, यानी कि अनएब्जॉर्ब भोजन जो है छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है। अब छोटी आंत के बाद जो हमारा अगला अंग आएगा वहीं पर हमारा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्टमक में, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टमक भैया, स्टमक से तो हमारा किस में आया था, स्टमक से हमारा किस में आया था भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, तो यहाँ पर गलत हो गया। कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये सही बात है, क्योंकि जब अनएब्जॉर्ब जो फूड रहता है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से उसके बाद कहाँ जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जो है जाता है। ठीक है, ये मत समझना कि भैया लार्ज इंटेस्टाइन जो है बहुत बड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है पर इसमें केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ केवल वाटर होता है, बल्कि साइज में देखें तो लॉन्गर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो दिया गया है क्वेश्चन, ऑप्शन जो दिया गया था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए क्वेश्चन जो बार बार कह रहे थे वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि भैया बड़ी आंत का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या होता है। तो जो बड़ी आंत का यहाँ पर जो है जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को जो है एब्जॉर्ब करना, वाटर को जो है अवशोषण करना, यही जो हमारा काम होता है किसका, किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपसे पूछ सकता है कि भैया क्या पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका जो पार्ट होता है वो हमारा होता है DJI, ये किसका पार्ट होता है हमारा, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो 3 पार्ट होता है वो क्या होता है, सीसर, CCR। ठीक है, सीसर, कॉलम और रेक्टम, यहाँ पर जो है 3 पार्ट हो जाते हैं किसमें, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर वहीं सिंपली हम बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कौन से पार्ट हैं, तो यहाँ पर है DJI, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट हमारे किसमें हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 3 पार्ट हमारे किसमें हो गए, यहाँ पर किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इनका अपना अपना जो है अलग अलग कार्य होता है, किसमें जो है मैक्सिमम कन्वोल्यूटेड होता है, रेक्टम का काम क्या होता है, इनका सबका अलग अलग है, पर यहाँ पर जो बता दिए हैं इन पार्ट को जो है याद कर लीजिएगा, पता नहीं जो है पूछ सकता है। और ये जहाँ पर जो बताया है ट्रिक, यही जो है ऑर्डर इनका होता है, सबसे पहले डेडुनम आता है, फिर जेजुनम आता है, फिर इलियम आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बात करें तो सबसे पहले सीकम आता है, फिर कॉलम आता है, उसके बाद फिर रेक्टम आता है। ठीक है, ये ऑर्डर भी याद कर लेना, ट्रिक है कि भैया मेरे घर जो है DJ आएगी, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का CCR, सीकम, कॉलम और रेक्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा हमारे पास यहाँ, टू एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज रेगुलेटेड बाई। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के निकास को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है वो जो है किसके द्वारा यहाँ पर जो है रेगुलेट किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी एनल स्फिंक्टर, ऑप्शन नंबर सी बिलाई और ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा शरीर के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको जो बाहर निकालने का जो रेगुलेट करता है वो हमारा क्या होता है, एनल स्फिंक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, बाइल साल्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ, पित्त लवक किसकी दक्षता बढ़ाने में जो है मदद करता है, किसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में जो है मदद करता है, कौन हमारा बाइल साल्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है भैया एक्शन एसिड का जो है एक्शन, ऑप्शन नंबर बी एंजाइम एक्शन, ऑप्शन नंबर सी पेरिस्टाल्सिस, ऑप्शन नंबर डी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जो हमारा बाइल साल्ट होता है ये जो है इस एफिशिएंसी जो है बढ़ाता है किसका, हमारा एंजाइम एक्शन का, कौन हमारा बाइल साल्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे तरीके से देखते हुए चलना है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। द एसिडिक फूड फ्रॉम द स्टमक इज मेड डैश डैश फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अग्नाशयी एंजाइमों के कार्य के लिए अमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को, तो जो अम्लीय भोजन रहता है कहाँ पर, स्टमक में, ठीक है, उनको जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है उस पर जो है एक्ट करे, तो इसके लिए उसका मीडियम जो है कैसा होना चाहिए ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। तो उसका मीडियम जो हमारा यहाँ पर जो है एल्कलाइन जो है होना चाहिए। एल्कलाइन मतलब कि भैया जो है बेसिक होना चाहिए, तभी वहाँ पर जो है हमारा काम कर पाएगा, कौन हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया कि द एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक, हम जानते हैं कि जो हमारा फूड होता है कहाँ पर, स्टमक में, वो एसिडिक होता है, इज मेड एल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, उसको जो है एल्कलाइन होना पड़ेगा, एल्कलाइन होगा तब वहाँ पर जो हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, एल्कलाइन मतलब होता है कि भैया बेसिक होना पड़ेगा तभी वहाँ पर जो है हमारा काम करेगा। हम जानते हैं कि हमारे पेट का जो भोजन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो जब तक वो बेसिक नहीं होगा उस पर जो है एंजाइम जो है वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। कौन सा एंजाइम, हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं। ठीक है, तो बेसिक होना आवश्यकता है वहाँ पर, एल्कलाइन होना वहाँ पर जो है आवश्यकता होता है। एसिडिटी इज ऑफन रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ व्हिच सब्सटेंस इन द स्टमक। एसिडिटी अक्सर अमाशय में किस पदार्थ की क्रिया से संबंधित होती है। तो भैया जब भी एसिडिटी हो आता है तो जो वहाँ पर जो क्रिया संबंधित होती है वो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एसिडिटी होता है तो कैसा, बिल्कुल जब जैसे होता है ना आवाज़ निकलता है, ऐसे निकलता है आवाज़, तो उसमें बिल्कुल जो है पूरा स्वाद पूरा बदल जाता है। ठीक है, एसिडिटी इस तरह हमारा हो जाता है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, बाज़ार से जो हम जैसे एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए जैसे हम इनो ले लिए या हम गैस्ट्रिका ले लिए, तो ये सब क्या करते हैं, ये जाकर भैया इसको जो है न्यूट्रल कर देते हैं, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। और ये हमारा कैसा है, हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड है। अब ये जब बेसिक हमारा जब जाएंगे बेसिक, तो यहाँ पर जो है एसिड आ रहा है, तो एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है, तो हमारा एसिडिटी वहाँ पर जो है ठीक हो जाता है। ठीक है, तो एसिड को मारने के लिए भैया वहाँ पर जो है बेस की आवश्यकता होती है भैया। ठीक, व्हिच ऑफ दीज इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इनमें से जो है कौन सा जैविक उत्प्रेरक है, यानी कि बायोलॉजिकल जो है कैटलिस्ट है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी मिनरल और ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो यहाँ पर जो है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारा हो जाता है वो हमारा कौन है, यहाँ पर एंजाइम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का अस्तर कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि हार्ड यानी कठोर होता है, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रफ होता है, ऑप्शन नंबर डी बोनी होता है। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल का जो लाइनिंग होता है, ठीक है, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा सॉफ्ट होता है अंदर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, क्या है हमारा यहाँ पर, व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा ड्यूरिंग च्यूइंग। चबाते समय जो है
भोजन को लार के साथ मिलाने में शरीर का कौन सा भाग हमारा जो है मदद करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है तीत, ऑप्शन नंबर बी मस्कुलर टंग, ऑप्शन नंबर सी ओइसोफागस, ऑप्शन नंबर डी डायफ्रागम। तो देखिए ध्यान से, चबाते समय भोजन को लार से जो मिलाता है वो हमारा कौन रहता है? वो मस्कुलर टंग रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये क्या मस्कुलर टंग क्या करता है? भोजन को जो है अच्छे से मिलाने का काम करता है। मुंह में देखो क्या होता है, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं। इसका मतलब जैसे हमारा मान लीजिए दांत दर्द हो रहा है, हमारा मान लीजिए जो है यहाँ पर दर्द हो रहा है, इसको मान लीजिए लेफ्ट पार्ट मान लीजिए इसको, और यहाँ पर जो है हमारा जो है राइट पार्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है अपना दांत लगे हुए हैं, ऐसा कुछ एक रफ सा डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए हमारा जो है दांत दर्द कर रहा है, ये वाला पार्ट अगर दर्द कर रहा है, ये वाला हमारा कौन सा? राइट वाला अगर दर्द कर रहा है, तो भोजन हम जो है इस तरफ ले जाकर यहाँ पर जो है इसको कूद देते हैं, फिर वो चबाते हैं, फिर अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पेप्सिन रिक्वायर व्हिच मीडियम टू वर्क? पेप्सिन को काम करने के लिए किस माध्यम की जो है यहाँ पर आवश्यकता होती है? तो पेप्सिन एंजाइम जानते हैं कहाँ पाया जाता है? हमारा स्टमक में पाया जाता है। तो स्टमक में हमारा जो है काम करने के लिए वहाँ पर मीडियम कैसा होना चाहिए भैया? एसिडिक होना चाहिए ना बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखें क्या रहेगा। बिलाई आर रिचली सप्लाइड विथ, ठीक है, बिलाई में किसकी प्रचुर मात्रा में आपूर्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है लिम्फ, ऑप्शन नंबर बी ब्लड वेसल, ऑप्शन नंबर सी एयर सैक, ऑप्शन नंबर डी बाइल। तो जो बिलाई में जो प्रचुर मात्रा होती है वो हमारा किसका होता है? वो ब्लड वेसल का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इमल्सिफिकेशन इज सिमिलर टू द एक्शन ऑफ, पायासीकरण किसकी क्रिया के समान है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मैग्नेट, ऑप्शन नंबर बी सॉप ऑन डर्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एसिड ऑन मेटल, ऑप्शन नंबर डी वाटर ऑन फायर। तो देखिए ध्यान से, इमल्सिफिकेशन इज सिमिलर होता है टू द एक्शन ऑफ, वो हमारा होता है सॉप ऑन डर्ट की तरह जो है बिल्कुल ये समान होता है उसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फूड इज मूव अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाई, चबाते समय भोजन को मुंह में किसके द्वारा घुमाया जाता है? तो भैया अभी क्या बताए हैं, अभी क्या बताएं, चबाते समय जो है भोजन को जो है वो हमारा कौन घुमाता है? दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने। तो हमारा कौन रहता है भैया? टंग रहता है। मान लीजिए लेफ्ट वाला अगर दांत दर्द कर रहा है तो भोजन को उठाकर जो है राइट में शिफ्ट कर देगा। कौन हमारा भैया? टंग। ठीक है, तो च्यूइंग के दौरान जो है हमारा यहाँ पर टंग जो है काम करता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ क्रशिंग फूड विद द टीथ इज, दांतों से भोजन को कुचलने का उद्देश्य, मुख्य इसका उद्देश्य क्या होता है? तो भैया उद्देश्य हमारा यही होता है कि डू जनरेट स्मॉल पार्टिकल ऑफ सेम टेक्सचर, कि उसको जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है हम क्या कर लें, उसको तोड़ लें और सेम मतलब सेम बनावट हो जाए, तब उसके बाद जो है हम पेट में अपना लें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है ये काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कहाँ पर जो है स्थिर होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वॉल ऑफ द स्टमक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लीवर, ऑप्शन नंबर डी माउथ। तो देखिए जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है यानी कि जठर ग्रंथि होती है वो हमारा वॉल ऑफ द स्टमक में जो है प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है क्वेश्चन, इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रीटेड, अगर म्यूकस अगर सिक्रेट नहीं हो रहा है, व्हाट माइट हैपन टू द स्टमक, तो स्टमक में जो है क्या होगा, क्या हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है डाइजेशन विल स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी एसिड विल डैमेज द इनर लाइनिंग, ऑप्शन नंबर सी फूड विल नॉट इंटर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बिलाई विल डिसअपियर। अगर जो है म्यूकस जो सिक्रेट नहीं होता है तो क्या हो सकता है हमारे स्टमक में? तो स्टमक में क्या हो सकता है? एसिड विल डैमेज द इनर लाइनिंग, एसिड क्या कर देगा जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, किसके? स्टमक को, उसको क्या कर देगा भैया? डैमेज कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो बहुत हाई होता है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट देन सेलुलोज, सो कार्निवोर हैव, कह रहा है कि जो है मीट जो है आसानी तरीके से जो है डाइजेस्ट हो जाता है
सेल्यूलोज के कंपेरिजन में। सो कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया नो स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन नंबर डी कि टू स्टमक। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया कि मीट जो है आसानी तरीके से पच जाता है अगर कंपेयर करें सेल्यूलोज से, तो कार्निवोरस के पास जो है किस प्रकार का हमारा जो है यहाँ पर होता है। तो देखिए जो हमारे मांसाहारी होते हैं इनके पास जो है, इनके पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, जितने हमारे कार्निवोरस हैं इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो हमारा कैसा होता है, शॉर्ट। और जितने हमारे जो हर्बीवोर होते हैं, घास खाने वाले, उनका इंटेस्टाइन जो होता है हमारा होता है, कैसा होता है, वो हमारा लार्ज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर जो है हो जाता है कि शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा किस में होता है, ये कार्निवोरस में, जो मांस खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर, अवशोषित भोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो अवशोषित भोजन का जो है प्रयोग हम ऑब्टेनिंग एनर्जी को जो है ऑब्टेन करने के लिए, बिल्डिंग न्यू टिश्यू बनाने के लिए, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू यानी कि ओल्ड टिश्यू जो है फिर से रिपेयर कर दें, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है एब्जॉर्ब फूड का जो है सबके लिए जो है यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा एब्जॉर्ब फूड रहता है वो उससे जो है एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और बिल्ड करते हैं क्या, न्यू टिश्यू को, और रिपेयर करते हैं ओल्ड टिश्यू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास रहेगा यहाँ पर बाइल जूस एक्ट्स ऑन फैट व्हिच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है कि पित्त रस वसा पर कार्य करता है जो किस रूप में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है स्मॉल ड्रॉपलेट, ऑप्शन नंबर बी लार्ज ग्लोब्यूल, ऑप्शन नंबर सी फाइन पाउडर, ऑप्शन नंबर डी लिक्विड ओनली। तो बाइल जूस एक्ट ऑन फैट व्हिच आर प्रेजेंट, तो फैट जो हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फैट हमारा जो है लार्ज जो है ग्लोब्यूल के फॉर्म में, लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में होता है। और इस पर जो है जब बाइल जूस एक्ट करता है, जब बाइल जूस एक्ट करता है तो ये किस में बदल देता है, स्मॉल ड्रॉपलेट में जो है इसको बदल देता है, छोटे छोटे पार्ट में जो है ये बदल देता है। कौन हमारा छोटे छोटे पार्ट में जो बदल देता है हमारा कौन हो जाएगा, बाइल जूस हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़ा सा पार्ट रहता है, इसे कह सकते हैं कि जैसे लड्डू ले लिए तो बड़ा सा पार्ट हो गया, जब उस पर बाइल एंजाइम हमारा जब एक्ट किया तो छोटे छोटे पार्ट में जो है पूरे लड्डू के दाने जो है बन गए। ठीक है, बड़ा सा लड्डू लिए, अब इसमें जब हमारा जो है यहाँ पर बाइल जूस जब एक्ट किया, बाइल जूस जो है यानी कि बीजे यहाँ पर जब वो किया, ये छोटे छोटे पार्ट में इसको लड्डू के दाने को कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरे बूंदी भैया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल हमारे पास इतने क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से देखिए और सब क्वेश्चन इसमें शानदार हैं, कोई क्वेश्चन इसमें छूटने वाला जो है नहीं है। ठीक है, और काफ़ी कुछ इसमें जो है कवर किया हूँ, पर इसमें जो कुछ यहाँ पर जो ग्लैंड हैं उनको जो है अभी नहीं कवर कर पाया हूँ, वो हमारे से ब्रूनर ग्लैंड, ये सब क्वेश्चन इसमें नहीं कवर कर पाया हूँ। ठीक है, और जो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो यहाँ पर पार्ट बताया हूँ, लार्ज का बताया हूँ, इन सबको जो है याद कर लेना और जो बताया हूँ वही ऑर्डर यहाँ पर जो है सही हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।